आयतुल्लाह खोमेनी को सच में मार दिया। सिर्फ सुप्रीम लीडर नहीं, उनकी फैमिली को भी, यहाँ तक कि 1-2 साल के बच्चों तक को नहीं छोड़ा। बच्चियों का रेप करने वाले और बच्चों को खाने वालों से इससे ज्यादा और क्या उम्मीद रखी जा सकती है। फिलिस्तीन के लिए लड़ता था यार, वो इन बुजदिलों की तरह नहीं था जो हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे। सद्दाम हुसैन को भी यही रीजन दे के मरवाया था इन्होंने कि इनके पास ऐसे हथियार हैं जिससे दुनिया को खतरा है। और अफसोस की बात यह है कि ईरान ने उस वक्त इनका साथ दिया था और हरकतें देखो कि ईरान के पीछे ही पड़ गए। गद्दार किसी के नहीं हो सकते। मुझे तो एक बात ये समझ नहीं आती, जब अमेरिका बॉम्ब गिराता है तो उसको सिक्योरिटी और डिफेंस बोल दिया जाता है, जब ईरान बॉम्ब गिराता है तो उसको टेररिज्म बोल दिया जाता है। ये रूल बनाया किसने? रूल सिर्फ पावरफुल लोग बनाते हैं, जिनके पास इन्फ्लुएंस होता है और सबसे जरूरी जिनके पास न्यूक्लियर होता है। मतलब स्ट्राइक पहले अमेरिका और इसराइल ने की। मेरी ये समझ नहीं आता ये पूरा मिडिल ईस्ट छोड़ करके ईरान के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं। कहते हैं ईरान फ्यूचर में खतरा बन सकता है। मतलब अगर मुझे लगे कि 5 साल बाद तुम मेरे थप्पड़ मारोगे तो मैं आज ही तुमको गोली मार दूं। कौन सा लॉजिक है ये? इसको बोलते हैं प्री एम्पेटिव स्ट्राइक, आसान भाषा में गुंडागर्दी। मगर कुछ तो रीजन होगा ना इनका क्यों लड़ते हैं। रिलीजन की वजह से, पीस की वजह से, ऑयल, ट्रेड रूट्स, मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल, ग्रेटर इसराइल का एक्सपेंशन। ये रिलीजन, इस्लाम, डेमोक्रेसी, ये सब दिखाने की हेडलाइन होती है, असली बात कुछ और ही होती है अंदर। एग्जैक्टली क्योंकि ईरान एक ऐसी कंट्री है जो अमेरिका और इसराइल के लिए खतरा है। ईरान जितना ग्रो करेगा उतना इनके लिए खतरा बढ़ेगा। ईरान इंडिपेंडेंट होकर के रिसर्च और डेवलपमेंट के मामले में आगे बढ़ रहा है और वो जितना आगे बढ़ता है उतना इनको डर लगता है। तो आप करेंगे क्या? वही पुरानी स्ट्रैटेजी, पहले इनके मुल्क के लीडर्स को मारेंगे ताकि उनका कॉन्फिडेंस कम हो, फिर इनके मुल्क के अंदर घुस के जितना हो सकेगा लूटेंगे, तबाही मचाएंगे और उसके बाद अपना एक कुत्ता बिठा देंगे। वो कुत्ता इनके हिसाब से टैक्स लेगा, इनके इशारों पर नाचेगा और जैसे ये कहेंगे वैसा करता रहेगा। जैसे कि रजा पहलवी, इसके बाप को भी इन्हीं लोगों ने बिठाया था। उसने कई साल तक ईरान पे तानाशाही कायम रखी, यहाँ तक कि इस्लाम को फॉलो भी नहीं करने देता था, औरतों को बुर्का नहीं पहनने देता था। ओवरऑल इसराइल और अमेरिका का कुत्ता था। अब वही काम ये लोग करेंगे कि रजा पहलवी को बिठाएंगे। रजा पहलवी जैसे ही बैठेगा वो सबसे पहले अमेरिका के साथ अपनी गुलामी को जाहिर करेगा, इसराइल को रिकॉग्नाइज करेगा और अपना कुत्तापना शुरू कर देगा। मगर सोशल मीडिया या टीवी खोलो तो एक ही पक्ष को दिखाया जाता है कि ये विलन है, ईरान, आयतुल्लाह खोमेनी। मगर क्यों क्या भाई? कैमरा उनका है, माइक उनका है, नैरेटिव वो सेट करते हैं, मीडिया उनका, एंटरटेनमेंट उनका। वो जो चाहेंगे वो तुमको दिखाएंगे और तुमको देखना पड़ेगी वो चीज। जब एप्स्टीन फाइल खुली है तो ट्रम्प के साथ साथ कई बड़े बड़े लोगों का नाम उसके अंदर था, तो अमेरिका के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। अब उससे ध्यान हटाने के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। उसका सिर्फ एक रास्ता होता है, वॉर। और जब ईरान उसका रिप्लाई कर दे तो वो टेररिज्म। उन लोगों का दिमाग अपनी करतूत से हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ईरान कुछ तो बोल रहा होगा ना इस पर। ईरान की इसमें कोई गलती नहीं थी। ईरान का मोटिव साफ था कि भाई आपने जंग स्टार्ट करी है तो अब हम क्या उसका रिप्लाई भी नहीं करेंगे। अब आप किसी को थप्पड़ मारोगे वो आपको फूल थोड़ी ना दे देगा आकर के। एक देश के सुप्रीम लीडर के घर पे मिसाइल गिरा दिया। अभी यही काम किसी और देश ने कर दिया होता तो अरे तब सेंसेशन, यूएन मीटिंग, इमरजेंसी सेशन, आयतुल्लाह खोमेनी अब तक टेररिस्ट घोषित कर दिए गए होते। और जब कोई पावरफुल कंट्री यही काम करे तो राइट टू डिफेंड हो जाता। झूठे हैं साले। पहले लीबिया के बारे में झूठ बोला, फिर अफगानिस्तान के बारे में, फिर इराक के बारे में और अब ईरान के बारे में। 2002 में नेतन्याहू ने क्या कहा कि मैं गारंटी लेता हूं कि सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। उसने अमेरिका को वॉर बेची। अमेरिका को खुद पता था कि सद्दाम हुसैन कुछ नहीं बना रहा है। सद्दाम हुसैन के नाम पे घुस गए इराक के अंदर, 10 लाख लोगों को मारा। मासूम थे, उनका कोई दोष नहीं था, बच्चे थे उसके अंदर सारे के सारे। कल एक बम गिराया जिसमें से 60 लड़कियां मर गई ईरान के अंदर। मगर क्यों? इराक का ऑयल जो चाहिए था, अपने लिए रास्ता जो साफ करना था, ग्रेटर इसराइल के प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना था, और क्या चाहिए होगा उनको। और बाकी कंट्रीज के साथ क्या? जितने भी बर्बाद मुल्क हुए हैं सबको उठा करके देख लो, सबने एक कॉमन गलती करी थी। जिसने रॉथस्चाइल्ड के बैंकिंग सिस्टम को रिजेक्ट किया, जिसने डॉलर के बजाय गोल्ड और ऑयल को प्रेफर किया, सबका हाल इन्होंने यही किया है। ये दुनिया को एक नए फेस में लेकर के जा रहे हैं, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। 2030 तक इनका एजेंडा है कि इसे इन्हें पूरा करना है, जिसके अंदर बड़े बड़े वॉर, पैंडेमिक, बीमारियां, पानी की कमी, खाने की कमी, ब्लैकआउट्स, देशों के अंदर झगड़े, बैंक कोलैप्स। अगर ये सब हमें देखने को मिले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें एक्सपोज कर चुके हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इसमें दुनिया की बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स का भी हाथ है। मुझे ये 2030 वाला एजेंडा समझना है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाला। समझाओगे?